दोस्तों आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं हम दो हमारे दो, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हो गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और मैडॉक फिल्म्स के चैनल्स पे। तो मैडॉक फिल्म्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जो ये फिल्म रिलीज होने वाली है के द्वारा जो रिलीज होने वाली है फिल्म है हम दो हमारे दो। इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक जैन और इसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजान साहब। तो ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसमें राजकुमार राव हैं कास्टिंग में, कीर्ति सेनन है, परेश रावल हैं और रत्ना पाठक शाह हैं। अब हम लोग इस फिल्म के रिव्यू पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज होने वाली 29 अक्टूबर को है, जिसमें अभी करीब करीब 15 से 16 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट। जो टाइम आपके लिए है ये टाइम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस समय के बीच में दो फिल्में, एक तो फिल्म जो मैडॉक फिल्म्स के प्रोडक्शन से ही रिलीज हुई थी, वो फिल्म थी कीर्ति सेनन की, उसमें कास्टिंग की गई थी मिमी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, उसे जरूर देख लीजिएगा। और ये भी रिसेंटली रिलीज हुई थी 2 महीने करीब पहले। और एक और फिल्म है 14 फेरे, उसमें कीर्ति खरबंदा हैं और भी हैं, तो उस फिल्म को आप जरूर से देख लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इन दोनों फिल्मों को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी इस फिल्म की झलकियां हम दो हमारे दो फिल्म में दिखेगी, जैसा ट्रेलर से मैंने एनालिसिस किया है। अब शुरू करते हैं हम दो हमारे दो का रिव्यू। तो अभिषेक जैन जो कि इसके डायरेक्टर हैं और दिनेश विजान जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस फिल्म को 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करने का अनाउंस कर दिया है आज, जिसका ट्रेलर आपने भी देख लिया है। अब हम लोग इस फिल्म के रिव्यू पे आगे बढ़ते हैं। तो कीर्ति सेनन जो एक ब्राइड है जिसके जो प्रेम है वो है हमारे राजकुमार राव से कीर्ति सेनन का प्रेम है। इस फिल्म के ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है राजकुमार राव की कोई फैमिली नहीं है, इन द सेंस उसके कोई मदर फादर नहीं है। उन्हें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कीर्ति सेनन के साथ उनका लव अफेयर है और उसको वो रिश्तों में बदलना चाहते हैं दोनों कपल्स, और शादी में आगे बढ़ने के लिए अब जब बातें होती है गार्जियन पेरेंट्स लेवल पे तो पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो हमारे जो राजकुमार राव हैं उनकी चिंता बढ़ती है कि वो पेरेंट्स कहां से लाएंगे, उनको पेरेंट्स की जरूरत होती है। इससे पहले जो स्टार्टिंग में ख्वाहिश है हमारे कीर्ति सेनन का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, उनका ख्वाहिश है एक स्वीट सी फैमिली होनी चाहिए और एक डॉगी होना चाहिए। तो उनकी एक ख्वाहिश है ऐसा फैमिली होना चाहिए, पति है ही और एक डॉगी भी हो उस परिवार में और फैमिली बड़ी स्वीट्स हो। अब बात राजकुमार राव के लिए आती है कि वो फादर मदर का जुगाड़ कैसे करेंगे। तो वो चलते हैं एक ब्रोकर के पास जो हर कुछ उपलब्ध कराता है, बर्तन, टेंट, साली, ननद और भी जो भी कुछ बाराती, आर्टिफिशियल सब कुछ वो उपलब्ध कराता है, उसका काम यही है। उसके पास जब ये लोग जाते हैं राजकुमार राव और उनके मित्र मिलने, तो वहां ऐसी बातें होती है कि उन्हें पेरेंट्स की जरूरत है। तो पेरेंट्स की उपलब्धता उस ब्रोकर के थ्रू की जाती है, जिसमें परेश रावल का चेहरा सामने आता है फॉर द कैरेक्टर ऑफ फादर और रत्ना पाठक का चेहरा सामने आता है फॉर द कैरेक्टर ऑफ मदर ऑफ राजकुमार राव। अब देखिए यहीं पे मैं बोल रहा था कि आपको 14 फेरे अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का कुछ सीन जो मिलेगा आपको 14 फेरे में, उसमें भी इसी तरह का कुछ जुगाड़ किया गया है पेरेंट्स का। तो इसीलिए मैंने बोला था। अब ये दोनों की भी केमिस्ट्री होती है, राजकुमार राव के जो फादर बनने वाले हैं परेश रावल और रत्ना पाठक मदर बनने वाली है, इन दोनों की भी ऑलरेडी लव अफेयर की केमिस्ट्री रहती है। अब जब राजकुमार राव इनसे बोलने जाते हैं कि आपको फादर का रोल प्ले करना है, परेश रावल को बोलने जाते हैं, तो परेश रावल बड़े सैडिस्ट रहते हैं। उनका कहना है कि तुम मेरी विश नहीं पूरी कर सकते हो, चाहे जिस भी तरह से जिस भी मूड में रहे हैं वो बहुत सैड रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है शायद रत्ना पाठक जो उनकी बिलवेड है उसके साथ जो कुछ भी उनका एक कोलैबोरेशन हो जाए, इन द सेंस रोमांस, और जो कुछ भी उनका ख्वाहिश पीछे का छूटा रहता है उस सदमे में वो डूबे रहते हैं। अचानक ये कोइंसिडेंस दिखाई देता है कि रत्ना पाठक को ही मदर के रूप में चूज किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है और दोनों का आमना सामना होता है परेश रावल का और रत्ना पाठक का। फिल्म में 2 लव स्टोरी मैंने पहले ही बोली है कि वो है एक राजकुमार राव और कीर्ति सेनन की लव स्टोरी और एक है परेश रावल और रत्ना पाठक की लव स्टोरी। दोनों में
एक अलग ही रोमांस का सीन इस फिल्म में होने वाला है, जैसा इस ट्रेलर से दिखता है। अब आगे जब बढ़ते हैं हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हैं, तो इसमें कुछ डांस के सीन है जिसमें कीर्ति सेनन का डांस है। ऑब्वियसली मिमी फिल्म में भी कीर्ति सेनन का जो डांस परफॉर्मेंस था परम सुंदरी वाला, वो सुपर हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था। उसी तरह का कोई डांस परफॉर्मेंस इसमें भी दिखता है। इस फिल्म में आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर इन दोनों के जो राजकुमार राव है और कीर्ति सेनन है, इन दोनों के फैमिली के मीट करने का, मिलने का एक समय आ जाता है जहां पे इन दोनों के पेरेंट्स को मिलना होता है। लेकिन इस फिल्म की एक ट्रेजेडी वाली बात यह है, ट्रेजेडी नहीं बोल सकते, एक ट्विस्ट पॉइंट यह है कि जो कीर्ति सेनन है इस फिल्म में, वो अननोन है इस फैक्ट से कि जो राजकुमार राव है उनके फादर मदर नहीं है, या ये आर्टिफिशियल फादर मदर है। जबकि 14 फेरे जो फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई थी उसमें ऐसा नहीं था। उसमें दोनों पक्षों को, दोनों जो लड़के लड़की होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में पता होता है। तो इस फिल्म का ये ट्विस्ट है। तो अब चलते हैं, जब ये दोनों के पेरेंट्स मिलते हैं सामने से, तो डिस्कस होती है लव स्टोरी के बारे में, परेश रावल के और रत्ना पाठक के। तो दोनों की लव स्टोरी का डिस्कशन होने लगता है कीर्ति सेनन के फादर के मदर के सामने में, एक जॉइंट डिस्कशन के दौरान। तो उस डिस्कशन में कुछ बातें खुलने लगती है, कुछ बातों का डाउट्स होने लगता है, लेकिन वो फिल्म को कॉमेडी के रूप में डाइवर्ट कर दिया जाता है और चलता रहता है। लास्टली इस फिल्म का ओवरऑल लास्ट में फिर परेश रावल का और जो हमारी रत्ना पाठक हैं उनका रोमांस इसमें आगे बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है मुझे राजकुमार राव और कीर्ति सेनन के रोमांस से, जो ट्रेलर दिखा रहा है। तो आगे ऐसा दिखता है, जैसा आपने भी देखा है, कि एक रिंग सेरेमनी तक पहुंच जाती है ये बात। लगता है मुझे कि इसको दिखाया जाएगा एक री एंगेजमेंट या री रिंग सेरेमनी ऑफ परेश रावल एंड रत्ना पाठक, ऐसा दिखाया जाएगा। लेकिन उस वक्त ट्विस्ट आने लगता है इस स्टोरी में, क्योंकि ये दोनों कपल्स है नहीं, इन दोनों का सिर्फ एक केमिस्ट्री रहता है। तो ये रिंग सेरेमनी होनी नहीं है ऑब्वियसली। फिल्म लास्टली कहीं ना कहीं जाकर एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ेगी, जैसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। इस फिल्म को प्रोडक्शन जो किया है मैडक फिल्म्स ने, और इसके प्रोड्यूसर जो हैं दिनेश विजान साहब, ये एक अच्छी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। लुक्का छिपी बाला जैसे कई सारे और मिमी जैसे फिल्म इन लोगों ने दिए हैं, जो कि फैमिली कॉमेडी फिल्म है। तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन मेरी फर्ज से वही राय होगी, ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी नहीं होगी ये तो मैं अभी ट्रेलर से नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेलर दिखाता है कि ये फैमिली कॉमेडी फिल्म है। लेकिन ऐसा इतिहास इस साल का कह रहा है कि फैमिली कॉमेडी फिल्म जो कोई भी आई है वो सुपर डुपर हिट नहीं हुई है, चाहे वो मिमी हो जिसे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज कर दिया गया था, 14 फेरे जिसे डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, फिर भी वो सुपर डुपर हिट के रूप में नहीं प्रूफ हो पाई अपने आप में। तो इस फिल्म के बारे में ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली ये बात जरूर आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये फैमिली कॉमेडी फिल्म बहुत ही अच्छी है। नो डाउट इसका जो प्रेजेंटेशन आएगा, जब आप फिल्म देखेंगे फैमिली के साथ, तो आपको कोई हिचक हेजिटेशन नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा कि फैमिली के साथ कैसे देखना है। फिल्म अच्छा करेगी, अच्छे स्कोर्स अपने खड़े करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे लगता है। अच्छी रेवेन्यू जनरेट करेगी, अच्छे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी अपने तरफ। एक वॉल्यूम फिल्म का जो होगा ऑडियंस का, वो काफी अच्छा फिगर लेके आएगा, लेकिन सुपर डुपर हिट होने का चांसेस मुझे कम लगता है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस फिल्म के जो ट्रेलर है उसे 2 बार 4 बार भी आपने जब देखा या मैंने देखा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस फिल्म को स्टार रेटिंग में देता हूं ऑलमोस्ट 3.5 स्टार्स। अब आप सोचेंगे कि 1.5 स्टार कहां गए, तो ये फिल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि इस फिल्म को एप्रोप्रिएट ड्रामा और कॉमेडी नहीं बना पाएगी। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ट्रेलर से आप इस बातों को नोटिस नहीं ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। टेक केयर।